यो बड़ी, कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया गॉड रिबर्थ ट्रांसपेडी का सीजन 2 का एपिसोड 52 लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो कि परेशान होते हुए फैंग से कहती है, क्या तुम सच में वेस्ट गॉड आइलैंड पे जाने वाले हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो टीचर यूनमिंग से कहता है कि हाँ, हम इतने ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, मैं सिस्टर के साथ कल ही वहाँ पे जाने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो थोड़ा सा उदास होते हुए फैंग से कहती है कि तुम सिर्फ 1 महीने पहले ही होली फ्लेम सीक्रेट लैंड से आए हुए हो, क्या तुम सच में इतना ज्यादा जल्दी फिर से जाने वाले हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए टीचर यूनमिंग से कहता है, टीचर यूनमिंग आप इतना ज्यादा उदास मत होइए, मुझे ये बताइए कि क्या आप आज रात का फ्री हो, मुझे आपके साथ क्योंकि कुछ करना है। और फैंग की ये बात सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है कि हाँ हाँ मैं फ्री हूँ। और इन दोनों की ये सभी चीजें देखने के बाद मेरा जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है, भाई भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एल्केमी स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे हम टीचर यूनमिंग को देखते हैं जो कि फैंग से कहती है, फैंग आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, पहले ही इतनी ज्यादा रात हो चुकी है। लेकिन हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने कपड़े उतारते हुए टीचर यूनमिंग से कहता है कि मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसीलिए आप जल्दी से अपने कपड़े को उतारिए। और फैंग की ये बात सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और फैंग से कहती है कि क्या कहा तुमने। हम देखते हो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा भी रही होती है। हम देखते हो वो फैंग के कानों को बहुत ही ज्यादा तेजी से घींचते हुए उससे कहती है, आखिर तुम सोचते क्या हो कि मैं कैसी किस्म की लड़की हूँ। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डर से चिल्लाते हुए टीचर यूनमिंग से कहता है, अरे ये क्या, आखिर आपने सोच क्या लिया है, जरा एक बार आप मेरे हाथों में उस ग्रास को देखिए, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था एक स्पिरिचुअल मास्टर बनने में। और ये बात जैसे ही टीचर यूनमिंग सुनती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो तेजी के साथ फैंग का हिलाने लगती है, फैंग को हिलाने लगती है। और फिर वो कहती है कि क्या कहा तुमने, क्या तुम सच कह रहे हो, क्या मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर बन सकती हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मेरी जो पिल्स की एबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। अगर मैं साइको पावर को यूज करूंगी तो मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर मुझे करना क्या होगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है, आपकी जो कल्टीवेशन है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसीलिए आप इसे अकेले में प्रैक्टिस नहीं कर सकती है, आपको इसीलिए मेरी कीवाई की जरूरत पड़ेगी। मैं सिर्फ तभी ही अपने कीवाई को आपकी बॉडी के अंदर भेज सकता हूँ जब आप अपने कपड़ों को उतारोगी। और ये सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो अपने कपड़ों को उतारते हुए फैंग से कहती है, तुम तो सच में इस बार मेरे एडवांटेज उठा रही हो। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो टीचर यूनमिंग से कहता है, आप क्या सोचती हो कि आप अभी भी एक छोटी सी लड़की हो, आखिर आप कपड़े उतार के कल्टीवेट करने में इतना ज्यादा शर्मा क्यों रही हो। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक जोर का साउंड आता है और हम देखते हैं ये और किसी की साउंड नहीं बल्कि फैंग की होती है। हम देखते हैं टीचर यूनमिंग ने उसके सर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जोरों का मुक्का लगाया हुआ होता है। फिर हम देखते हैं फैंग कहता है कि फोकस कीजिए, क्योंकि अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर आप हिली तो आपकी जो स्पिरिट है वो डैमेज हो सकती है। और ये सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो फैंग से कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं इसे झेल लूंगी, चाहे ये कितना भी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने हाथ में एक एनर्जी को लिए हुए होता है और वो टीचर यूनमिंग से कहता है कि मैंने इस सोल ग्रास को एब्जॉर्ब कर लिया था और अब मैं इसे अपने बॉडी से निकाल के आपके बॉडी के अंदर डालने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो टीचर यूनमिंग के अंदर वो डाल देता है और वो कहता है कि टीचर यूनमिंग मैंने इसे आपके अंदर डाल दिया है। और ये सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो कहती है कि हाँ फैंग तुम इसे अंदर डाल दो। और हम देखते हैं जैसे वो चीज टीचर यूनमिंग के अंदर जाती है टीचर यूनमिंग को दर्द होने लगता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है, टीचर यूनमिंग बस आप इसे थोड़ी देर तक और झेल लीजिए। और ये सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो फैंग से कहती है कि हाँ मैं इसे और भी ज्यादा झेल सकती हूँ, तो इसीलिए तुम अपना पूरा पावर अब यूज कर सकते हो। और टीचर यूनमिंग की ये बात जैसे ही फैंग सुनता है वो अपना पूरा पावर लगा देता है, जिसकी वजह से जो टीचर यूनमिंग होती है उसकी चीख निकल जाती है और हम देखते हैं उसके आंख से बहुत ही ज्यादा रोशनी आने लगती है और एक तेजी से लाइट निकलती हुई जो सामने पोर्ट होती है उसको पूरी तरह से तोड़ देती है। और ये देखने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो फैंग से कहती है कि क्या तुमने वो देखा, मैंने उस पोर्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया है। और हम देखते हैं फैंग को जो कि अब बहुत ही ज्यादा थक गया होता है और वो कहता है, कांग्रेचुलेशन, अब आप भी एक स्पिरिचुअल मास्टर बन गई हो। और फिर हम देखते हैं जो टीचर यूनमिंग होती है बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए फैंग से कहती है कि तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा चीजें कर सकते हो, तुम तो यहाँ तक कि दूसरों का भी हेल्प कर सकते हो उनके साइको पावर को डेवलप करने में। और वो फिर बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि जो साइको पावर तुमने मेरे बॉडी के अंदर डाली थी वो तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो टीचर यूनमिंग से एक स्माइल करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, तो इसीलिए आपको इसके बदले में मेरे से शादी कर लेनी चाहिए। और ये सुनने के बाद जो टीचर यूनमिंग होती है वो अपने मन में कहती है कि ये लड़का तो सच में अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है, इसे तो अब यहाँ तक कि ये भी पता है कि एक लड़की के साथ कैसे फ्लर्ट किया जाता है, तो इसीलिए अब मैं इसे और भी ज्यादा एक स्टूडेंट के तौर पे नहीं देख सकती। फिर हम देखते हैं जो टीचर यूनमिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ फैंग के करीब जाने लगती है और उससे
उससे कहती है तो क्या तुम मुझसे मैरी करना चाहती हो, तो उससे पहले तुम्हें एक कॉम्बैट गॉड बनना होगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि क्या कहा, एक कॉम्बैट गॉड में तो ये एक न एक दिन बन ही जाऊंगा, तो क्यों ना उससे पहले हम दोनों शादी कर लें। और हम देखते हो दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए होते हैं, वो दोनों किसी करने वाले होते हैं कि हम देखते हैं जो टीची यूनमिंग होती है वो अब उबासियां लेने लगती है। वो वहीं पे फैंग की गोदी पे सोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, तो इसलिए अब मैं सोने जा रही हूँ। और ये देखने के बाद जो हमारा रिएक्शन होता है वो तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि भाग साला पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो कहता है कि जो ये प्रोसेस थी वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी, तो इसलिए जो टीची यूनमिंग है वो पूरी तरह से थक गई होगी। और फिर हम देखते जो फैंग होता है वो टीची यूनमिंग से कहता है कि आप अपने कमरे में जाके सोइए, ना कि मेरे गोद में। लेकिन हम देखते जो टीची यूनमिंग होती है वो उसकी बात नहीं सुनती है और वहीं पे सो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं। हम देखते हैं स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के प्लेग्राउंड का सीन, जहाँ पे हम प्रेसिडेंट सियाई उनको देखते हैं। हम देखते हैं वो थोड़ा सा परेशान होते हुए फैंग से कहते हैं, फैंग क्या तुम सच में वेस्ट गॉड आइलैंड पे जाने वाले हो? वहाँ पे जाना तो सच में बहुत ही ज्यादा रिस्की है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो प्रेसिडेंट सियाई से कहता है कि प्रेसिडेंट सियाई, मेरी जो सिस्टर की इलनेस है वो कभी भी बढ़ सकती है, तो इसलिए मैं और भी ज्यादा समय को बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द वहाँ पे जाना होगा, तो इसलिए मैंने अपना मन बना लिया है। फिर हम मोटी चैन के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि फैंग से कहते हैं कि पर्पल किंग, अगर तुम चाहो तो हम चैन फैमिली के लोगों को वहाँ पे भेज के उसे ढूंढ सकते हैं। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उनसे कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उन्हें कुछ पिल्स देते हुए कहता है कि मेरे जाने के बाद प्लीज इस एकेडमी का ध्यान रखिएगा, और ये कुछ अर्थ लेवल के पिल्स रहे तो प्लीज आप इसे ले लीजिए। और उन पिल्स को देखने के बाद जो मोटू और उनके ग्रैंडपा होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो फैंग से कहते हैं, ये अर्थ लेवल के पिल्स तो सच में बहुत ही ज्यादा इनविंसिबल है, फैंग तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। और हम फिर देखते हैं जो उनके ग्रैंडपा होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंसी है उनसे कहते हैं, आज से अगर किसी ने भी स्पिरिचुअल वॉरियर एकेडमी के अंदर कदम भी रखा तो वो बिल्कुल ऐसा ही होगा कि किसी ने चिन फैमिली के अंदर कदम रखा है। और ये सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट सियायून होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम सिस्टर डोगू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मैं इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं जो टीची यूनमिंग होती है वो थोड़ा सा परेशान होते हुए फैंग से कहती है कि फैंग तुम्हें अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना होगा। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए उन दोनों से कहता है कि आप दोनों परेशान मत होइए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं जो लिटिल सियान और लिटिल गोल्ड होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उदास होते हुए फैंग की ओर देखने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो उनके पास जाता है और उनसे कहता है, तुम दोनों यहीं पे रुक के एकेडमी को प्रोटेक्ट करो। और हम फिर देखते हैं वो अपने सिस्टर से कहता है, सिस्टर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इस रिंग के अंदर रख रहा हूँ ताकि जर्नी के दौरान तुम्हें कोई मुश्किल ना पड़े, और इस रिंग के अंदर बहुत सारी मेडिसिन वाली लिक्विड है, तो इसीलिए तुम अपने आप को वहाँ पे रिकवर कर पाओगी। और ये सुनने के बाद जो लिनक्विंग होती है वो फैंग से कहती है कि ठीक है फैंग। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपने सिस्टर को अपने रिंग के अंदर रख लेता है। फिर हम मोटी चैन को देखते हैं जो कि पोर्टल की ओर इशारा करते हुए कहता है, बॉस पर्पल किंग हमने एक सिंपल पोर्टल पैटर्न को सेटअप कर दिया है ताकि आप डायरेक्टली वेस्ट गॉड आइलैंड पे जा सको। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि मोटी चैन तुम्हारा इन दिनों ये सभी चीजें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो उस पोर्टल पे चला जाता है और वो पोर्टल एक्टिवेट हो जाती है। हम देखते जो फैंग होता है वो जाने से पहले सभी लोगों से कहता है, तो ठीक है गाइस हम फिर दोबारा मिलेंगे। और हम देखते हैं सभी लोग फैंग को बाय कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। और हम फिर देखते हैं जो फैंग होता है वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देखने के बाद जो टीची यूनमिंग और सिस्टर डोगू होती है वो दोनों ही एक साथ कहते हैं कि हम सभी यहाँ पे तुम्हारा आने का वेट करेंगे। तो जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम फैंग के न्यू जर्नी को स्टार्ट होता हुआ देखेंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्या होगा। जानने के लिए देखते रहिए गॉड रिवर इन ट्रैश बॉडी। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।